डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट रमन के साथ तहे दिल से स्वागत है। ठीक, तो आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी सीपीयू सन 2022 रीजनिंग के जो पेपर हुआ था उसमें से मैंने कोडिंग डिकोडिंग के जो भी क्वेश्चन आए थे उनका जो पैटर्न है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो मैं डिस्कस करूँगा। ठीक, तो ये टीसीएस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। क्लियर, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग के एक स्टैंडर्ड टाइप्स के क्वेश्चन जो अभी हाल के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, तो पैटर्न और लॉजिक पे हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक, तो ये कोडिंग डिकोडिंग का जो सॉल्व करने का तरीका होता है वो पैटर्न पर ही बेस्ड होता है। तो डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न और प्रैक्टिस से ही आप कोडिंग डिकोडिंग और अदर जो रीजनिंग के चैप्टर्स होते हैं वो मजबूत कर सकते हैं। ठीक, तो उससे पहले हम लोग एक मोटिवेशन थॉट देखते हैं। क्या है? यूं जमीन पर बैठ कर क्यों आसमान देखता है, यूं जमीन पर बैठ कर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। ठीक, तो इसी मोटिवेशन पॉइंट को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित पहला क्वेश्चन जो अभी एसएससी सीपीयू सन 2022 में पूछा गया है, 50 क्वेश्चन इसमें रीजनिंग के आते हैं। टोटल क्वेश्चन 200 होते हैं। 200 नंबर के 2 घंटे में आपको सॉल्व करना होता है। ठीक, तो रीजनिंग में 50 क्वेश्चन आते हैं। तो उसी जितने भी शिफ्ट के एसएससी सीपीयू में जितने भी शिफ्ट हुए हैं उन सभी शिफ्टों का मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लेकर आया है कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित। और इसी प्रकार से जितने भी रीजनिंग में चैप्टर होते हैं उन सबसे संबंधित मैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हाल के एग्जाम में पूछे गए हैं वो सब मैं कराऊंगा। चाहे ब्लड रिलेशन हो, चाहे कोडिंग डिकोडिंग हो, चाहे आपका सेटिंग अरेंजमेंट हो, एनालॉजी हो, वो न्यूमेरिकल हो, चाहे अल्फाबेटिकल हो, चाहे दोनों का कंबाइंड हो। ठीक, तो चलते कंटिन्यू करते हैं। क्या है लिखा? एक निश्चित कोड भाषा में कोड का कोड दे रखा है और डांस का कोड दे रखा है ऐसा। तो पूछ रहा है कि अर्थ को कैसे लिखा जाएगा। ठीक, तो आता हूँ। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है तो जो जिसका कोड दे रखा उसके जस्ट नीचे हमको लिखना है। ठीक, आमने सामने से कंपेरिजन मत करना, वरना कर नहीं पाएंगे, गलत हो जाएगा। ठीक, तो क्या किया हमने, इसका नीचे जो कोड का कोड दे रखा उसको नीचे लिख लिया। अब देखिए, आप पैटर्न को हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक, देखिए कुछ ऐड करने या जोड़ने पर कुछ आ रहा है क्या, तो वही हम लोग करेंगे। तो क्या है पैटर्न, यहाँ पर क्या कीजिए, क्या किया गया है, यहाँ पे आपको +2 और +3 का पैटर्न चल रहा है। ठीक, अगर मैं दो में अगर मैं सी में 2 जोड़ देता हूँ, सी में अगर मैं 2 जोड़ता हूँ तो ये 5 हो जाता है। 5 पे आपका ई आता है। क्लियर? उसी प्रकार अगर मैं 15 में 3 जोड़ देता हूँ तो आपका 18 आ जाता है। 18 पे आर आ रहा है। ठीक, उसी प्रकार में अगर यू है 21 में, यू 21 पे आता है। EJOTY कंसेप्ट से जानते हैं आप, 5 10 15 20 25 वो होता है कॉन्सेप्ट EJOTY से। ठीक, तो 2 3 जोड़ा। अब यू 21 पे आता है, 21 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा W 23 पे आ गया। 18 आर पे आता है, 18 में हमने 3 जोड़ा तो 18 3 21 पे आपका यू आ गया। उसी प्रकार हमने यहाँ पे टी में टी आता है 20 पे, और 20 में अगर मैं 2 जोड़ देता हूँ तो आपका यहाँ पे आ जाता है 22। 22 पे आपका वीक होता है। ठीक, तो इसी प्रकार का पैटर्न आप मैं सीधे अर्थ में देखता हूँ। एक पैटर्न हमने चेक कर लिया कि कोड का पैटर्न, कोड का कोड ये लिखा हुआ कैसा पैटर्न लगा है कि +2 +3 हो रहा है। ठीक, तो हम अर्थ में ही +2 +3 लगाएंगे। चलते देखें कैसे। टाइम बचाने के लिए मैंने ये किया है। अब मैं अगर ये देखिए, ये आता है 5 पे, 5 पे आता है। 5 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 7, 7 मिलेगा आपको जी। क्या मिलेगा? जी मिलेगा। 7 तो आपको जी मिलेगा। ए आता है 1 पर, 1 में अगर मैं 3 जोड़ देता हूँ तो 4, 4 पे मिलेगा आपको डी। ठीक, आर आता है 18 पे, 18 पे 2 जोड़ता हूँ तो 20 में मिलेगा टी। टी आ गया। टी आता है 20 पे, 20 में अगर मैं 3 जोड़ देता हूँ 23 में मिलेगा आपको डब्लू। ठीक, एच आता है 8 पे, 8 में अगर 2 जोड़ता हूँ 10, 10 मिलता है आपको जे। तो राइट ऑप्शन आप देख रहे होंगे कि आपका यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपका सही है। ठीक, तो इस पे हम लोग देखिए ऑप्शन तो आपको टिक लगा हुआ कि आंसर अब तो आपको देख रहे हैं कि आंसर है इसका, लेकिन पैटर्न क्या है, ठीक, और लॉजिक क्या है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें पूछे गए हैं। तो वही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। क्लियर? ठीक, और टाइम बचाने के लिए मैं ऐसे पहले करता हूँ तो ऐसा मैं कंटिन्यू ऐसा ही करूँगा। ठीक, पैटर्न बताने के लिए सिर्फ आपको यहाँ पे डूडल का इस्तेमाल करूँगा। क्लियर? आगे कंटिन्यू करते हैं दूसरा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में, ये भी एसएससी सीपीयू सन 2022 में पूछा गया है। क्रूड का कोड ये है, बोस्टन का कोड ये रखा है, न्यूमेरिकल में कोड दे रखा है नंबर में।
और डॉकेट का कोड कैसे लिखा जाएगा ये आपसे पूछा गया है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए जो कोड दे रखा है, जैसे क्रूड का कोड दे रखा है, तो उसके जस्ट नीचे हमको लिखना है। तो हमने ये देखिए लिख दिया यहाँ पे। अब क्या करना है, अब देखिए जो लेटर दे रखा है उसकी पोजीशन दे रखी है, लेकिन ये पीछे से पोजीशन दे रखी है। ठीक, पीछे से पोजीशन दे रखी है। जैसे दिखाता हूँ, जैसे सी का जो टी वाई कंसेप्ट से सी जो आता है, सी की जो पोजीशन होती है वो 3 होती है। ठीक, सी तीसरे नंबर पर आता है, ठीक, अल्फाबेटिकल में। तो देखिए यहाँ पे देखिए सी को यहाँ पे रखा गया है, सी को, सी तीसरे पे आता है। ठीक, आर 18 पे आता है, यू 21 पे आता है, ये देखिए, डी चौथे पे आता है 4 नंबर पर, और ई 5 नंबर पर आता है। ठीक, इस तरीके से किया गया। अब मैं सीधे डॉकेट का कोड लिख के दिखाता हूँ कि कैसे इसमें किया जाएगा। क्लियर, तो चलते हैं वो भी देखते हैं। तो हमने क्या किया था, हमने बैकवर्ड पीछे से इसका क्या किया, लेटर की पोजीशन को लिखा था। तो पीछे से लिखते लिखते हैं तो 3 जो आपका आता है वो 20 नंबर। बैकवर्ड से लेटर की पोजीशन को सिर्फ यहाँ पे लिखा गया है। बैकवर्ड पीछे से हम लेटर की पोजीशन जो होती है EJOTY कंसेप्ट से वो हम लोग लिख रहे हैं। ठीक, तो देखिए जो टी होता है आपका 20 नंबर पर आता है, तो टी मैंने यहाँ पे लिख दिया 20 नंबर पर। ठीक, टी 20 नंबर पर लिख दिया मैंने। ई 5 नंबर पर आता है, 5 लिख दिया। के 11 नंबर पर आता है, वो लिख दिया। सी तीसरे नंबर पर आता है, 3 लिख दिया। ओ 15 नंबर पर आता है, 15 लिख दिया। डी चौथे नंबर पर आता है तो 4 लिख दिया। क्लियर, तो अब क्या किया गया है, अब मैं इसको मैच कर देता हूँ। तो टी 20 नंबर पर आ रहा था, मैचिंग कर देता हूँ समझने के लिए। ई 5 नंबर पर आ रहा था, के 11 नंबर पर आता है, सी 3 नंबर पर आता है, ओ 15 नंबर पर आता है, और डी 4 नंबर पर आपका आता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया गया। तो राइट ऑप्शन आप देख रहे होंगे 20, 51, 13, 154। तो ऐसा ऑप्शन आप देखने को पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, नहीं ऑप्शन नंबर ए में मैं कह सकता हूँ। तो ये आपका इस तरीके से ये पैटर्न लगा हुआ है इसमें। ठीक, तब इसका आंसर ऐसा आया है। क्लियर, आगे कंटिन्यू करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में माउंटेन को कोड ये है, सेंटेंस को कोड ये लिखा गया है, और बर्थडे का कोड कैसे लिखा जाएगा बताना है आपको। तो जब भी कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आता है तो जो जिसका कोड दे रखा है उसके जस्ट नीचे लिखना है, आमने सामने से कंपेरिजन कभी नहीं मत करना। ठीक, तो ये आपको बात याद रखनी है। ठीक, तो मैं देखिए कैसे करता हूँ। ठीक, तो मैंने देखिए यहाँ पे क्या किया, ये देखिए ऐसा नीचे लिख दिया इसका कोड। ठीक, तो क्या किया गया, लेटर की जो पोजीशन है उसको इंटरचेंज किया गया इसमें, बस। ठीक, इतना सा काम किया गया है। वो कैसे किया गया देखिए, एम आपको देखिए, एम आपका यहाँ रखा गया है, ओ आपका यहाँ चला गया है, सिर्फ लेटर की पोजीशन को इंटरचेंज किया गया बस। एन आपका एक यहाँ पे है, एन आपका एक यहाँ पे है, ए आपका एक यहाँ पे है, टी यहाँ पे है। ठीक, और आई आपका यहाँ पे है, और यू आपका जो है वो यहाँ पे है। ठीक, तो ऐसा पैटर्न लगा हुआ है, काफ़ी जिगजैग पैटर्न है। ठीक, तो मैं ये देखिए मैं दूसरे में लगाता हूँ। अब मैं सेंटेंस में लगा के पैटर्न देखता हूँ। ठीक, तो ऐसा पैटर्न आपको लगाना है। ठीक, तो जो पहला जो लेटर है उसको क्या क्या स्थिर रखा गया। तो हमें जैसे बर्थडे का पूछ रहा तो बर्थडे का भी मैं स्थिर रखूंगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित कोड भाषा में कैस्टर का कोड ये है, और ड्राइवर का कोड ये है, और उसी भाषा में फीमेल को कैसे लिखा जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित क्वेश्चन है। ये भी एसएससी सीपीओ इधर में करा रहा हूँ, ये सब सीपीओ के अभी हाल ही में सन 2022 में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक, तो वो मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक, तो मैंने सबसे पहले क्या करना है, जो भी कोड दे रखा है उसको नीचे उसके लिख लेना है, जैसे मैंने किया है। ये देखिए, अब मेरे को पैटर्न क्या लगेगा यहाँ पे वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, देखिएगा। ठीक, तो क्या किया गया है, देखिए क्या किया गया। ठीक, तो देखिए सी से आई पे आने के लिए, सी का जो सी 3 पे होता है तो आई पे आना है, तो आई 9 पे होता है, तो कितने का, +6 का, +6 का यहाँ पे गैप दिख रहा है। ए से एफ में आपको +5 का गैप दिख रहा है, +5 का गैप दिख रहा है। एस से डब्ल्यू में +4 का गैप दिख रहा है। ठीक, टी से डब्ल्यू में +3 का गैप दिख रहा है। ठीक, एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर का गैप दिख रहा है, यानी क्रमागत संख्याओं का गैप दिख रहा है, 6, 5, 4, 3 ऐसे, +2 का गैप दिख रहा है। ठीक, और ऐसे +1 का गैप दिख रहा है। ठीक, तो यही पैटर्न हम लागू करेंगे किस पे, फीमेल पर। चलते हैं देखते हैं वो कैसा है। एक पैटर्न देखिए बताता हूँ, वही पैटर्न आपको लगाना है। क्या करना है, +6, +5, +4, +3, +2, +1, ये पैटर्न लगाना है। अब मैं 6 में अगर 6 जोड़ता हूँ तो 12, 12 पे आपका हो जाएगा एल। 5 में अगर मैं 5 जोड़ता हूँ 10 मिलेगा आपको जे। 13 में 4 जोड़ता हूँ, 13 4 17, 17 मिलेगा क्यू। ए में अगर मैं 3 जोड़ता हूँ तो 4 4 मिलेगा आपको डी। और 12 में मैं अगर 2 जोड़ता हूँ 14, 14 मिलेगा आपको एन। और ई होता है 5 पर, 5 में अगर मैं 1 जोड़ देता हूँ तो 6 6 मिलेगा आपको एफ। तो राइट ऑप्शन देखिए आपको यहाँ पे एल जे
क्यू डी एन एफ आ रहा है, यहाँ पे देखिए एल जे क्यू एन डी एन एफ आ रहा है। ठीक, तो राइट आंसर आपका तीसरा देखने को मिलेगा। ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया गया। आगे कंटिन्यू करें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। किसी कोड भाषा में विनर को कोड ये है, रैली का कोड ये है, और कार्टून का कोड किस प्रकार लिखा जाएगा बताना है। तो चलते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन करेंगे, क्या पैटर्न है इसका। सबसे पहले देखिए मैंने क्या किया है, इसके कोड को जस्ट इसके नीचे लिख लिया है। उसके बाद हम लोग कुछ ऐड या कुछ सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। तो ऐड करके मैं देखता हूँ तो क्या आ रहा है। अगर मैं ये जो W होता है वो 23 पे आता है और X 24 पर आता है, तो +1 किया गया है, यहाँ पे +1 किया गया है। I 9 पे आता है, J 10 पे आता है, +1 किया गया है। N 14 पे आता है, O 15 पे आता है, +1 किया गया है। ऐसे इसमें भी +1 किया गया है। ऐसे 5 से 6 पे आना तो +1 करना। ठीक, E 5 पे होता है, F 6 पे होता है, तो 5 से 6 पे आने के लिए +1 करना पड़ेगा। ऐसे 18 से 19 पे आने के लिए +1 करना पड़ेगा। तो +1 का पैटर्न चल रहा है। ठीक, तो इसी प्रकार हम कार्टून पैटर्न ऐसा लगा देंगे। क्लियर, देखें कैसे। तो टाइम बचाने के लिए मैंने ये किया है। ठीक, तो सब में आपको +1 करके जो +1 का पैटर्न है वो करना है। सी में अगर मैं +1 करता हूँ तो 4 पे आपको मिलेगा डी। ए में अगर मैं +1 करता हूँ तो बी मिलेगा। आर में +1 करता हूँ तो 19 पे आपको एस मिलेगा। टी में +1 करता हूँ तो 21 पे आपको यू मिलेगा। और ओ में अगर +1 करता हूँ तो 16 पे पी मिलेगा। ऐसे 16 पे फिर पी मिलेगा। अगर मैं 14 में 1 जोड़े तो 15 मिलेगा ओ। तो देखिए आपको डी बी एस यू डबल पी ओ, डी बी एस यू डबल पी ओ आपका चौथा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया गया है। आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में एनिमी का कोड इस तरह लिखा गया है और बैटर का कोड इस प्रकार से टैबलेट है। टैबलेट और उस भाषा में कॉस्टली को किस प्रकार लिखा जाएगा ये आपको बताना है। ये जितने भी क्वेश्चन है वो सब सीपी में पूछे गए, कितनी बार मैं बता चुका हूँ। लेकिन अक्सर क्या होता है, जब क्वेश्चन बच्चे देखते हैं तो उनके सामने क्वेश्चन के जस्ट नीचे क्या लिखा होना चाहिए, एसएससी सीपीयू सन 2022। तभी उस पर वो लोग विश्वास करते हैं कि हाँ ये एसएससी सीपीयू का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो समझ जाए तो ज़्यादा बढ़िया होता है। अब उनके लिए मैं यहाँ पे पर्टिकुलर लिखूँ कि एसएससी सीपीयू सन 2022। ठीक, जो समझदार होते हैं वो समझ जाते हैं, उनको समझाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक, तो क्या करेंगे, तो मैंने पैटर्न यहाँ देखिए यहाँ पे लिख दिया है पहले से। तो जो कोड दिया होता है उसके जस्ट नीचे लिख देते हैं। अब देखिए क्या किया गया है, यहाँ पे लेटर की सिर्फ पोजीशन को इंटरचेंज किया गया है। देखिए कैसे। ठीक, देखिए ये वाई यहाँ पे क्रॉस पैटर्न चल रहा है, वाई यहाँ पे आ गया, एन यहाँ पे आ गया, और ये ए यहाँ पे आ गया। इसी प्रकार वाई यहाँ पे आ गया, ये ए यहाँ पे उठ के आ गया, और डब्ल्यू यहाँ पे आ गया। ठीक, तो यहाँ पे क्रॉस पैटर्न चल रहा है। ठीक, तो हमने एनईवी में ऐसा लगाया तो ये पैटर्न आ गया। ठीक, इसका कोड आपको यहाँ पे नीचे दे रखा कि इसका कोड ये है। अब हमने कॉस्टली पे ऐसा ही कोड यहाँ पे लगाएंगे, तब हमारा कॉस्टली का कोड निकल कर आ जाएगा। देखें कैसे। देखिए कॉस्टली का कोड मैंने क्रॉस पैटर्न से ही करना है। जैसे एनिमी को मैंने क्रॉस पैटर्न करके किया था, वैसे यहाँ पे आपको कॉस्टली को भी क्रॉस पैटर्न हमने लगा दिया है। ठीक, 3 लेटर पे क्रॉस पैटर्न लगा है। ठीक, तो क्या होगा, यहाँ पे एस हो जाएगा, यहाँ पे ओ हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, इसी का यहाँ पे वाई हो जाएगा, यहाँ पे ये एल हो जाएगा, यहाँ पे टी हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन देखिए कहाँ पे मिल रहा है, क्या देखिए SOCYLT। तो आपका जो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे देखिए यहाँ पे सही है। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, तो मॉडरेट लेवल तक मैंने सीपीयू में देखा, लेकिन जो सीजीएल के एग्जाम होते हैं उसमें काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी मैं वो भी आपको कराऊंगा आज से कल में। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए इस तरीके को क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, कि एक निश्चित कोड भाषा में फूड इज फ्रेश को ये कोड है, और ब्रिंग फ्रेश फूड का कोड ये है, और फूड इज हॉट का कोड ये दे रखा है। तो फ्रेश शब्द के लिए किस कोड का उपयोग किया गया है ये बताना है आपको। ठीक, तो चीज़ों को समझेंगे हम लोग यहाँ पे। देखिए फ्रेश का देखिए फूड इज फ्रेश, इस टाइप के प्रश्न को देखिए इस प्रकार करना है। जिसका कोड दे रखा है उसके मैंने लिख लिया है। फ्रेश फ्रेश देखिए दो स्टेटमेंट में कॉमन है। ठीक, तो फ्रेश फ्रेश का देखिए कोड यहाँ पे देखेंगे तो फ्रेश फूड इज फ्रेश का देखिए डाई इन पीक्यू, तो पीक्यू फ्रेश का कोड यहाँ पे देखो तो मिल रहा है, फ्रेश कॉमन है यहाँ पे। और उसी प्रकार से ब्रिंग फ्रेश फूड को टीक्यू पीक्यू डीवाई लिखा गया, तो हमें फ्रेश का कोड देखेंगे पीक्यू। तो पीक्यू फ्रेश का कोड देखिए आपका आ रहा है। तो ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहला ऑप्शन पीक्यू यानी फ्रेश का कोड क्या होगा, फ्रेश होगा। इस तरीके से इस जो ये क्वेश्चन भी होते हैं ये भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक, आगे देखें, कंटिन्यू करते हैं। ठीक, तो हैप्पी का कोड देखिए जस्ट उसके नीचे लिख दिया। क्या करना है यहाँ पे, देखिए क्या करना है, यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए +2 हो रहा है। ठीक, 8 में 2 जोड़ा 10 हुआ, तो 1 में 2 जोड़ा तो 3 हुआ, पी में 2 जोड़ा तो 18 हुआ, 16 2 18। +2 का पैटर्न आप देखेंगे तो चल रहा है, +2 का पैटर्न। ठीक, +2 का पैटर्न चल रहा है, तो वही पैटर्न हम किस में लगा देंगे,
जो आपका जिसका कोड पहुंचा है उसमें। क्लियर? देखें कैसे आ गया, ठीक। देखिए लेवल का कोड इस तरीके से लिखना है आपको। क्या करना है, लेवल में हमने क्या एल में +2, ई में +2, वी में +2, ई में +2 और एल में +2 करेंगे। तो क्या आएगा देखें, अगर मैं एल में +2 करता हूँ तो एन आएगा 14, 12 में 2 14, और 5 पे अगर 2 जोड़ते हैं 7, 7 पे आपको मिलता है जी, और 22 में अगर मैं 2 जोड़ता हूँ 24 मिलता है एक्स, और 5 में 2 जोड़ता हूँ 7 मिलता है आपको जी, और 12 में 2 जोड़ 14 तो एन मिलता है। तो ऐसा आप देखिए एन जी एक्स जी एन। तो राइट ऑप्शन आपको देखिए यहाँ पे आपका आ रहा है दूसरा ऑप्शन, यहाँ पे दिया भी हुआ है, ठीक। तो ये ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक। आगे कंटिन्यू करें। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, किसी कोड भाषा में एलिमेंट को इस रूप में कोडित किया गया है, ठीक। और अलॉय को इस रूप में लिखा गया है, उसी भाषा में इस कोड को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक। सिर्फ यहाँ पे लेटर की पोजीशन को सिर्फ लिखा गया है, ठीक। देखें कैसे एलिमेंट को, देखिए एलिमेंट को, देखिए लेटर की पोजीशन को लिखा गया है। ई आता है 5 पे, 5 लिखा गया है। एल आता है 12 पे, ऐसे ई आता है 5 पे, ऐसे एम आता है 13 पे, ई आता है 5 पे, एन आता है 14 पे, टी आता है 20 पर, ठीक। सिर्फ लेटर की पोजीशन को लिखा गया है बस। देखिए ऐसा कोड आपको देखने को मिल रहा है इसमें, ठीक। उसी प्रकार हम सीधे लिखेंगे अब। ये देखिए जो विबरेरियम का दे रखा है वो हम कोड लिखेंगे यहाँ पे। देखिए क्या लिखा गया है, ठीक। तो लेटर की पोजीशन को सब लिखता हूँ। तो वी आपका आता है 22 में, ई जे ओ टी वाई कंसेप्ट से 22 पे आपका वी आ गया। आई आपका आता है 9 पे, बी आता है आपका 2 पे, आर आता है 18 पे, ए आता है 1 पे, एन आता है 14 पे, ऐसे आई आता है 9 पे, ऐसे आपका यू आता है 21 पे, एम आता है 13 पर, ठीक। तो यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखिए दो, यहाँ पे देखो दूसरा नंबर आपका ऑप्शन मिल रहा है, दूसरा आपका मैच खा रहा है इससे, ठीक। 22 है, फिर 92 है, फिर 9 2 है, मतलब फिर 18 एक देख रहे होंगे, फिर 14, फिर 9 21 31। तो देखिए ये आपका आ रहा है 13, ये 13 होगा, ठीक। तो ये 13 होगा, यहाँ पे आपका ये 13 होगा। तो ऐसा कुछ आप देखने को पा रहे हैं, ये इसका कोड होगा, ठीक। इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है, ठीक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह के डिफरेंट जो एग्जाम्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी चैप्टर से पूछे गए हैं, वो रीजनिंग का चाहे जो चैप्टर हो, उन सब का मैं सोल्यूशन दूंगा पिछले विगत वर्षों के क्वेश्चन का, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।